हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे ये पहली एक्सरसाइज। यहाँ पे बेसिकली आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जस्ट इसके पिछली वीडियो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल वीडियोज जो थी उसको जरूर देखें, उसके बाद आए। जो लोग कॉन्टिन्यूसली देखें, मतलब लास्ट वीडियो देख के यहाँ पे आए, वो चीजों को ज्यादा समझेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं बिना देर किए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। बोला है डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, तो मतलब क्या है, आपको ये देखिए इसके 4 पार्ट्स हैं। मतलब क्वेश्चन 1 कहने को है इसके 4 पार्ट्स हैं, मतलब क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चंस फर्दर बना दिया। थ्योरेटिकल है, ऐसे क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, खास करके अगर आपका टारगेट जेई का है या फिर कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम्स का है जहां पे एपी आपका सिलेबस है। तो आजकल का ट्रेंड है इस तरह के क्वेश्चंस पहले देते हैं, उस वहां से आपको एपी बनवाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन, ठीक है ना। अब जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछे, तो यहां पे क्या बोला है कि ये जो सिचुएशन दी हुई है ना थ्योरेटिकल, यहां से आपको नंबर्स मतलब एक सीक्वेंस जनरेट करना है, या लिस्ट ऑफ नंबर्स जो बोल रहा है उसी को हम बोल रहे थे सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, जो कि सर्टेन रूल फॉलो करेंगे। तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वहां से आपको चेक करना है कि वो जो सर्टेन रूल जिसको मैं बोल रहा था ना एपी का, क्या था कि आगे कोई भी टर्म लो उससे उसका प्रीसीडिंग टर्म लो ना, तो डिफरेंस जो आएगा ना, मतलब प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहे, और उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहां से आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाना है, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बना लेना है, और वहां से चेक करना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। चलिए अब मैं बिना देर किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन को पहले समझिए, और आपको ये प्रैक्टिस करना है ना कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे तो उसको आप एपी बना सके, मतलब उसको नंबर फॉर्म में लिख सके। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है इसमें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। बोल क्या रहा है, आप किसी प्लेस ए पे हैं, ठीक है ना, यहां से मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी प्लेस बी पे जाना है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे। अब आपको करना क्या है, पर किलोमीटर बेसिस पे आप देखेंगे ना बड़ी शहरों में, मेट्रोज में खास करके जो टैक्सी वाले होते हैं वो मीटर पे चलते हैं, और ये मीटर जो है पर किलोमीटर बेसिस पे वो चार्ज करते हैं आपको। लेकिन उसमें रूल होता है कि फर्स्ट किलोमीटर जैसे आप चलेंगे ना, जैसे स्टार्ट किया तो उसमें बोलता है कि इतना तो आपको देना है, और प्लस जो है आपको पर किलोमीटर जो है इतना चार्ज लगेगा। अब देखेंगे अगर कभी गए होंगे, सेम रूल है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए से बी के बीच में ये जो मैंने डॉट लगाए रेड वाले, वो 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक फर्स्ट जो किलोमीटर आप जाएंगे ना, उस पे आपको पे करना है ₹15। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझिए। फिर क्या बोला है कि अब इसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे हर 1 किलोमीटर पे आपको ₹8 देना पड़ेगा। अब इस प्लेस से यहां पे गए आप, ये 1 किलोमीटर हो गया, तो इसके लिए आपको ₹8, मतलब इस प्लेस से इस प्लेस तक जाने, मतलब 1 किलोमीटर फर्दर जाने में ₹8। फिर यहां से यहां पे 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी आपको देना है ₹8। अब ये जो मैंने रेट बनाया वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ही बनाया है, आपको स्केल समझ लीजिए, तो ₹8। तो अब आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन का सिचुएशन है कि फर्स्ट 1 किलोमीटर आपको कितना पे करना है, 15। लेकिन अब उसके बाद जो 1 किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर के बाद जितने किलोमीटर जाएंगे तो पर किलोमीटर बेसिस आपको ₹8 देना है, ठीक। तो यहां पे जो सिचुएशन है वो क्या है, पहले तो ₹15 हो, मैं रुपीज हटा देता हूं, बस नंबर्स को लिख रहा हूं जो लिस्ट बोला है ना, या सीक्वेंस बनाने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान दीजिए, यहां से जब यहां पे गए, ठीक है ना, यहां से सब कुछ मैं ए से
काउंट करूंगा तो यहाँ से 15 यहाँ पे, फिर ए से अगर यहाँ तक जाना है तो 15 प्लस 8 कितना हो जाता है 23। अब 23 में फिर 8 मान लीजिए यहाँ पे मैं गया तो 8 और ऐड कर देंगे, तो 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 31। प्लीज आप चेक करते चलिएगा, ये सीक्वेंस बना रहा हूं 15 23 31, फिर इस तरह से डॉट 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 कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है ना कि ए से स्टार्ट किया, यहां पे गया 15, ये फर्स्ट किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर अगर जाना है, मान लीजिए ये पॉइंट बी यहाँ पे होता तो कितना देना पड़ता मुझे 15 प्लस 8 कितना 23, फिर मान लीजिए 3 किलोमीटर अगर ये बी डिस्टेंस होता तो 23 प्लस 8, ये सिचुएशन बन रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या ये एपी फॉर्म करता है या नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस करिए। मैंने क्या बोला था, अब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गई, मतलब एक सीक्वेंस मैंने बना दिया। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये इसका इसके साथ डिफरेंस क्या आएगा 23 माइनस 15, यही तो बोला था ना एपी होगा कि नहीं। तो मैं अगर एपी चेक करना है, कॉन्सेप्ट क्या था, कोई भी टर्म लो उसका प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, कोई टर्म उससे प्रीसीडिंग, यही ना। अब ये नहीं कि 31 में से 15 सेपरेट करिए, नहीं, 31 लिया आपने तो उसका जस्ट प्रीसीडिंग क्या है 23, तो 23 सेपरेट करेंगे, तो 23 माइनस 15 करेंगे, आपको पता है ना 8 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। फिर 31 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी तो वही ऐड करते गए, रिवर्स में जा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इसके अगला जो नंबर आता है उसका भी डिफरेंस क्या आएगा 8। तो मैं देख क्या रहा हूं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है। अब यहां पे कोई भी टर्म लो उसका प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस हमेशा देखिए कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, थ्योरेटिकली यहाँ पे ये एपी फॉर्म करेगा। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यहाँ से जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आप जनरेट कर रहे हैं ना, इन्वॉल्व जो नंबर्स हैं, वो उसमें कॉमन डिफरेंस फिक्स है। इसी को डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। वो क्या है, ये 8। इसका फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का, मैं लिखते चल रहा हूं। फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 15 है, कॉमन डिफरेंस 8 हो गया। अब अगर मान लीजिए फाइनाइट, ऑब्वियस सी बात है जब आप ट्रेवल करेंगे तो फाइनाइट ही होगा, तो ये फाइनाइट एपी भी बन गया। लिंक करते चलिए सारे से। और अगर यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये बी पे जाते हैं तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, ऐसे सीक्वेंस बनाते बनाते आप यहाँ पे जब पहुंचेंगे ना, जो नंबर आएगी वही क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यस। पहली चीज की यस, क्यों, अब रीजन देंगे कि नंबर इन लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, ये क्या है 15 23 31, तो ये क्या करते, एपी फॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखिए डिफरेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और वो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 8। मैं समझा पाया। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते, फटाफट बिना देर किए आप सेकेंड पार्ट पे चलिए सेकेंड पार्ट यहां से। क्वेश्चन में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये मेरा एक सिलेंडर है ना, थोड़ा सा ऐसे बना दिया, मान लीजिए सिलेंडर है। अब यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है ऐसे, जो कि क्या करेगा, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है ना, गैस है। अब ये पंप करता क्या है कि एक बार में लिखा ना कि जितनी भी एयर है ना, मान लीजिए टोटल एयर जो है अभी फिलहाल जो ये सिलेंडर है वो टोटल एयर, तो अब ये सी बात है सिलेंडर में क्या आता है, वॉल्यूम V। तो मान लीजिए एयर का वॉल्यूम क्या है, V। अब ये बोल क्या रहा है ना कि एक बार में ये क्या करता है, 1/4 जो अभी प्रेजेंट है, अभी करंट, वो क्या करेगा 1/4 जो है निकाल देगा ना। तो चलिए अब अभी फिलहाल ये भरी हुई है, वैक्यूम पंप लगा। अब अगली बार जब इसमें से वैक्यूम पंप में निकालेगा जो भी इस गैस, थोड़ा सिलेंडर का साइज अलग अलग हो गया, इसी का साइज का बनाना चाहिए था मुझे, चलिए शायद अभी ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये देखिए जब एक बार में पंप चालू किया आपने तो क्या किया, 1/4 निकाल लेगा। अब समझिए V है, V का 1/4 मतलब V/4, तो बचेगा कितना, अब यहाँ पे रिमेनिंग कितना होगा, जो गैस होगी इसमें
वो गैस अब कितनी बचेगी, तो वो कितनी बचेगी, ओरिजिनल मेरा V था, इसमें से V/4 निकाल लिया, कितना हो जाएगा 3V/4। तो अभी जो यहाँ पे गैस बच रही है वो कितनी है 3V/4। अब फिर समझिए, अब ये पंप वैसे दिखाते चलिए ग्राफ में कि ये पंप है, गैस निकालेगा, ठीक है। अब अगेन एक बार में इसने निकाला, फिर पंप स्टार्ट करेंगे आप, फिर से वही सिलेंडर बनाइए, पतला थोड़ा करेंगे, चलिए ठीक है, फिर से वही सिलेंडर बनाइए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो गैस बचेगी उसको निकालते हैं, ये पंप है। अब यहाँ पे फिर पंप स्टार्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए जो रिमेनिंग है उसका 1/4 निकालता है। अब यहाँ पे 3V/4 है मेरे पास, 3V/4, इसका 1/4 निकालेगा तो 1/4 कर दीजिए, ठीक है ना, ये निकल गया, ठीक है ना, ये इतना निकाला है। तो यहाँ पे कितनी बचेगी, तो ओरिजिनल जो बची थी मेरा कितना था 3V/4, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो निकाल रहा है ना, तो बचेगी कितना, तो ओरिजिनल अभी इतना है, इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/4 3V/4। 3V/4 दोनों से कॉमन है, ये कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, यहाँ से 1 ना, और यहाँ से -1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। तो 3V/4 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इंटू V। तो अब जो गैस बची अगली बार वो क्या हो जा रहा है 3/4 इसका होल स्क्वायर इंटू V। अब ये ऐसे ही अलग अलग सिचुएशंस पे आप आगे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये था सिचुएशन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप चाहेंगे तो वीडियो को बैक करके आप लिख सकते हैं। तो यहां पे पहले आप लिखेंगे लेट ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस ही लिखा ना कि एयर लिखा है, एयर लिखा है, चलिए एयर भी गैस होता है, लेकिन आप हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते होंगे। सो ऑफ एयर BV, then according to the situation we have V, फिर कितना आया 3/4V, फिर कितना आया 3/4 होल स्क्वायर V, फिर डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहां पे आपको चेक करना है कि क्या ये AP होगा। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आपने निकाल लिया, AP होता तो ये पहले लीजिए, इसका इसके साथ डिफरेंस निकालिए। तो V में इसका सॉरी क्या 3/4V, इससे इसका डिफरेंस -V करेंगे तो यहाँ पे 4 -V/4 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। सो ये आ गया मेरा -V/4। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं, इसमें से इसको सेपरेट करना, तो ये मेरा कितना होगा, आप देखिए 9/16V माइनस ये हो जाएगा 3/4V। यहाँ से 3/4V कॉमन है, ये ले लीजिए, ठीक है ना। ये तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए 3/4 बचेगा और यहाँ से 1। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा -1/4, ये डिफरेंस निकालेंगे -1/4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ रहा है -3/16, ये 4 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16V, तो यहाँ पे ये डिफरेंस जो है -3/16V। अब देखिए क्या ये डिफरेंस दोनों सेम हैं। अगर AP होगा, अब मैं ये एक्सप्लेन किया, इसको इरेज करता हूं, अगर ये AP होता, ठीक है ना, तो कोई एक टर्म लीजिए, उससे प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा, जैसे यहां पे आ रहा था ना 8, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है -V/4 और यहां पे तो -3/16V, ये दोनों अलग हो गए ना। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर इसको मैं A1 लिखूं, इसको मैं A2 लिखूं और इसको मैं अगर A3 लिखूं, ठीक है ना, A3, तो A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ये AP नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपली नो। रीजन आपको देना होगा तो बस आप यही लिखिएगा, रीजन में यही, मतलब रीजन देना है तो रीजन में आप ये लिखिएगा, कैसे, सिंस 3/4V - V, ये दिस इज नॉट इक्वल टू 3/4 स्क्वायर V माइनस 3/4V। बस दो ही, इतने सही ले लिया, आगे ऐसे टर्म्स आएंगे क्या फर्क पड़ता है, अगर AP होता तो कांस्टेंट आता। ये समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिए। तो 2 पार्ट मैंने आपको करके बताया, अब आपको होमवर्क छोड़ूंगा,
क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ, ये आप करेंगे। अगर नहीं समझ में आया, नहीं हुआ, तभी आप नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, बट आपको ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद ही आइएगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं, क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ, थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 15 for each subsequent meters। तो आपसे बोल रहा है कि क्या ये एपी फॉर्म करेगा। चलिए मैं इसको कर ही देता हूं, है आसान तो मैं कर देता हूं, ठीक है, इसी पे कर देता हूं पहले। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वीडियो को पॉज करें और पहले अपने से करने की कोशिश करें। प्लीज वीडियो को पॉज करिए, फिर अपने से करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए मैं इसको करता हूं। क्वेश्चन जो बोल रहा है बहुत सेफ है। एक कुआं खोदना है ना, वाल, ठीक है ना, वाल नहीं है, वेल है, क्या है, वेल है, सॉरी मैं वाल शायद बोल रहा था, वेल। कुआं खोदना है आपको, वेल, ठीक है ना, मान लीजिए इतना ही है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब डिस्टेंस हम इधर से, चूंकि ये लेवल है मेरा ना, मान लीजिए ये अर्थ का लेवल है, यही से नीचे की तरफ जाएंगे। मैं ये जो यहाँ पे बना रहा हूँ ना ऐसे, ये ग्रीन में, ये मान लीजिए 1 मीटर, फिर ऐसे 2 मीटर्स, 3 मीटर्स, 4 मीटर्स, और मान लीजिए 5। मैं इतने ही एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी गहरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट पे आपको ध्यान देना है। क्या बोल रहा है कि, या मैं इसको आपको होमवर्क छोड़ दूं ना, चलिए क्या बोल रहा है कि यहां से यहां 1 मीटर हुआ, तो जो कॉस्ट है मेरी कितनी है, 150। अब इसके बाद जितने भी मीटर्स आप जाएंगे तो पर मीटर पे कितना होगा, ₹50। यहां से यहां पे ₹50, फिर यहां से इस पॉइंट पे जाएंगे ₹50। मैं रुपीज लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। हर मीटर पे फर्स्ट 1 मीटर को छोड़ के बाकी उसके बाद जितने पर मीटर जाएंगे तो पर मीटर बेसिस पे ₹50 एंड सो ऑन। तो चलिए अब मैं कर ही देता हूं। तो जो मेरा नंबर जनरेट होगा वो क्या होगा, पहली देखिए 150 हो गया। अब 150 मान लीजिए यहाँ पे आए तो 150 में 50 ऐड कर देंगे, 200, फिर इसके अगला जाएंगे 250, फिर कितना हो जाएगा 300 एंड 350 डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे बताइए, आप यहाँ पे बताइए क्या ये भी फॉर्म करेगा। तो बस आपको यही देखना है ना कि कोई टर्म लो, इसका इससे प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस। 200 में से 150, देखिए 50, 250 में से 200 अगेन 50, 300 में से 250, इसका जस्ट प्रीसीडिंग 300 में से 250। तो मैं देख रहा हूं ना कि ये डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। तो कैसे लिखेंगे आंसर अगर देना हुआ तो सिंस an+1, जनरल लैंग्वेज लिखिए ना, an, दिस इज 50, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। अब n को आप क्या रखेंगे, 1 2 3 ऐसे 1 रखेंगे, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, तो a2 माइनस a1 मतलब 200 माइनस 150। फिर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a3 माइनस a2, दिस माइनस दिस। इसको अगर मैं a1 a2 a3 लिखूं, ये कांस्टेंट आ गया। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये AP फॉर्म करता है। सो आपका आंसर हो गया कि यस, ये AP फॉर्म करेगा। समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, यहां पे क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, सॉरी इन द अकाउंट, पहले पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज कितना है, 10,000 है, ₹10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है ना कैसे लगता है, देखिए पहले मैंने जमा कर दिया 10,000, ठीक। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया। अब इसमें जो है आपका जो फार्मूला बनेगा 1 प्लस, देखिए क्या फार्मूला था, प्रिंसिपल ये P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n। ये n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रिंसिपल अमाउंट पहले ईयर की बात करो ना, एक ईयर के बाद। तो दिस 1 प्लस R, रेट क्या है 8% पर एनम, तो 8/100
और पहला ईयर तो n इक्वल टू 1। अगला जब जाएंगे तो दिस, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 + 8/100, और यहाँ पे सेकेंड ईयर में जा रहा है ना, तो सेकेंड ईयर में n इक्वल टू 2, ये हो गया, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी विच अकाउंट एवरी ईयर वेल इतना इज डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो अब इंटरेस्ट की बात करता है एक एक ईयर के बाद, तो ये तो मेरा प्रिंसिपल था, इसको हटा दीजिए, हम इंटरेस्ट की ही बात करेंगे। बोला ना कि आफ्टर 1 ईयर, हर साल के बाद, तो अभी तो जमा किया तो इसकी कोई मतलब नहीं है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट था। अब ये इंटरेस्ट यहाँ पे शो करता है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट है। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, फिर आफ्टर 3 ईयर में ये क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। अब जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए हमेशा कांस्टेंट नहीं आएगा। अच्छा चलिए एक और मैं लिख देता हूँ ना, आप बोलेंगे कि सर आप नहीं लिखे, चलिए थर्ड वाला भी लिख देता हूँ, एक कम से कम लिख दूँ, 1 मिनट। आफ्टर थर्ड ईयर क्या हो जाएगा 10,000, ये 1 + 8/100 क्यूब, फिर ये डॉट डॉट चला जाएगा ऐसे। तो ये डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है जो आएगा, अब ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। तो ये डिफरेंस इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है, नो। तो यहां पे मैंने पूरा आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन को मैंने जाके डिटेल में आपको बताया। पहला क्वेश्चन फेयर पे था। जनरली इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एक्चुअल एग्जाम में फ्रेंड्स, तो आपको प्रैक्टिस आदत डालनी है कि थ्योरी दिया है वहां से आप एपी बनाएं, ठीक है ना। फिर क्या दिया है, एक, ठीक है, वो पंपिंग वाले पे दे दिया, फिर एक वेल जो है कुआं खोदना है उसके लिए दे दिया, फिर जो है एक जो आपको दे दिया बैंक से रिलेटेड। तो ये 4 क्वेश्चंस थे। 4 क्वेश्चंस को मैंने पहले थ्योरी से न्यूमेरिकल्स में बनाया, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स निकाला, और वहां से जिनमें मैं देख रहा था कि कॉमन डिफरेंस बन रहा था ना, वो एपी होंगे, जहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं बन रहा है वो एपी नहीं होंगे, ठीक है। सो अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड में आपको होमवर्क दूंगा। चलिए फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया एक ही वीडियो में, हालांकि प्लान नहीं था पर ठीक है मैंने कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नंबर से आसानी से होते जाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो क्वेश्चंस आजकल का ट्रेंड है ना, ऐसे थ्योरी देगा वहां से आपको एपी बनाना है। एपी बनाने के बाद जो है उसका अब जो भी पूछे, सम पूछे, nth टर्म, आगे थ्योरीज करेंगे, तो इसको एक बार बिना देखे, आपने वीडियोस देखा समझ में आया, वीडियो खत्म हो जाएगी, बुक खोलिए, सारे जो 4 पार्ट्स मैंने किया फिर से अपने से बनाने की कोशिश करें, आदत डालें थोड़ा सा समझ के। अगर वीडियो आपके पास, जो भी इस वीडियो का कंटेंट, जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया क्रिस्टल क्लियर वे में, तभी आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया, मेरे एक्सप्लेन करने में कहीं पे कोई कमी रह गई, तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चैनल पर रेगुलर विजिट करते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, या आप पहली बार ही ये वीडियो देख रहे हैं चैनल पे, इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। याद रखिए फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। पैरेलली हमारा 11th-12th की भी वीडियो चल रही हैं, तो अगर मैथमेटिक्स आपको लेते हैं 12 में, मतलब 11th-12th में, तो वहाँ पे भी ये चैनल वैसे भी यूजफुल होने वाला है। क्वालिटीज वीडियोज, इस तरह की क्वालिटी वीडियोज के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, और हो सके जितना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह का क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। समय निकालना, कंटेंट प्रॉपर कैसे आपके साथ, आपके सामने एक्सप्लेन करना है, तो इतना एफर्ट देने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। देखिए ये तो फ्री फोरम है, यहाँ पे आपको वीडियोस देखना है, कोई फी नहीं पे करना है, तो यहाँ पे बस आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है। तो चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारा मोटिव भी यही है कि मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आप करके ही नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, अपने से ट्राई करिए। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।